राम राम जी राम राम। अरे बहन तुम बड़ी बिजी हो गई हैं, रास्ता ही भूल गई हैं, हमारे घर का है ये। मैंने तुम्हें बताया नहीं। मैं भूल गई जी बताना। वो देवर का ब्याह है तो देवरानी के लिए गहने बन रहे हैं। हाँ तो चुप भाई चुप बनवा लिए, मुझे बताया ही नहीं है क्या क्या बनवा रहे। फिर एक दिन मैंने सुन लिया कमरे में बात कर रहे बेटा बेटा सबके सब। मैंने सुन लिया, मैंने लगे जाके सीधे मम्मी जी मुझे एक हार दिया तुमने, एक कान के झुमकी और मंगलसूत्र और चूड़ी, और उसकी देवरानी के बन रहे अंगूठी हार बिछिया पायल पायल पता नहीं कितने किलो की बन रही है जी। फिर सोने की कमरबंद, अरे या तो चांदी की दी मुझे तो। फिर मैंने कहा मम्मी ऐसा तो नहीं चलेगा। बोली सास बोली मेरी उस जमाने में बेटा तंगी हमारे। तो मैंने कहा अब कहाँ गई तंगी। तो फिर मेरी सास बोली कि बता फिर तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा क्या क्या चाहिए, बराबर करो बराबर। हाँ छोटी बड़ी हक बराबर। आज तुम उसको इतना इतना देंगी, मेरी तो खपड़ी चढ़ के मुँह वो, उसको तो लगे जेठानी की तो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ यहाँ तो भैया मेरा राज है, खत्म नौकर उसका, ऊपर से गहने के गहने बन रहे हैं तो मेरे तो कोई इज्जत ही नहीं। मैंने कहा चाहिए भैया चाहिए बराबर, हक के लिए तो लक्ष्मी खड़ी रहेगी आज भी और कल भी, है ना जी देखो, वरना ना हे खा जाएंगे मुझे, ऐसे लूट जाएंगे। है लगा लक्ष्मी तो सीधी, हमारी लक्ष्मी सीधी ना है, लक्ष्मी तो फाड़ के खा जाए आदमी। लक्ष्मी ऐसी है, इन्होंने मेरा रूप ना देखा। अभी तो रुको, अभी तो और भी देखो ब्याह के फंक्शन होंगे, बाकी चीजें बराबर करवाओगे जी बराबर। हाँ देखो जी मेरा ब्याह गर्मियों में हुआ तो ये कपड़ों के ये सर्दियों वाले ये पैसे बच गए, तो अब नए नए बड़े बड़े ऐसा लंबे लंबे कोट ला रही है नई बहू के लिए। तो मैंने कहा मम्मी मेरे लिए भी लेके आओ ना। तो बोली लक्ष्मी पढ़े तो है घर में। तो फिर मैंने कहा मम्मी जी पढ़ी तो बहुत चीज़ है, तो ये छोटी बहू को दे दो ना। तो फिर बोली अरे लक्ष्मी तू समझदार। मैंने कहा मम्मी जी इतने समझदार तो मैं हूँ, तो सब समझ गई मैं। फिर बोली तू भी ले आला कोट चल जाला। तो फिर मैं जाके ये लेके आई 900 रुपया का। ब्याह हो रहा है, अब इतना खर्चा हो रहा है और सही। और वैसे भी मेरे ब्याह में तो जी कुछ ना करो कुछ ना करो ना, बस ऐसे नाम का फेरे पावड़े के फ्री कर दिया। जी तुम्हें याद है जब मैं इस घर में ब्याह करके आई, इस घर का क्या हाल था, हे सुअर भी नहीं रहे मैं ऐसा था ये है। और अब देखो बड़े डेकोरेशन चल रहे, वॉलपेपर वाले बुला के दीवारों पे पेंट नहीं करा रहे, वो वॉलपेपर चिपका रहे, और वो भी पूछ के देवरानी से। सास खुद फोन करा देवरानी का, बेटा तेरे रूम में ना वो हम कलर करवा रहे हैं। तो वो बोली है मम्मी जी कलर नहीं अब तो वॉलपेपर का जमाना है। तो बोली हाँ बेटा वॉलपेपर करवा देंगे, सब करवा देगी सब। लेकिन जब मुझे ब्याह के लाई थी ना, जब तो पुट्टी भी ना हो रखी थी, इस पर पुट्टी भी ऐसा लीप के मैंने गोबर से लीप के सही करी है ये दीवार। मेरी जिंदगी लिपाई में निकल गई। अरे देख लो महारानी वॉलपेपर में आएगी। और दिखाऊं जी इधर आइए देखो, इस किचन में तुम्हें कहीं कोई दिक्कत लग रही है? मम्मी जी हैं, छोटी बहू बोल रही है कि मम्मी मॉडिफाई करवा दो किचन है, वो रैक रूक और वो सब तो काम चल रहा है इसमें है। बहू बोल भी रही है तो सास और इनका फर्ज बने ना यूँ कहने का, बेटा हमारी बड़ी बहू भी तो कर रहा है उसमें काम, और फिर ब्याह का पैसा लग रहा है और पैसे में पैसे क्या लगा आगे कर लेंगे कभी। अब तो जो बहू कह रही है सब ऐसे ऐसे उंगलियों पे हो रहे हैं काम। ये घर वाले ना ससुराल वाले यही लड़ाई करवाए जेठानी और देवरानी में। अब मैं चिड़ूंगी या उड़ रही हूँ मैं कि भाई उसके लिए इतना क्यों कर रहे हैं, जबकि उस बेचारी की क्या गलती तो इनकी है, ये कर रहे हैं सब।